द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, हम चैप्टर कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। इसमें हम फोर्थ सम करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज है, फोर्थ सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। दो नंबर दे रखे हैं जिनका सम दे रखे हैं 95। एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है दूसरे से। वो दोनों नंबर हमने बताने हैं क्या क्या आएंगे। अब देखो, फर्स्ट नंबर, एक नंबर को अगर हम x मान लें तो दूसरा नंबर आएगा उससे 15 ज़्यादा। मान लीजिए एक नंबर x है तो दूसरा आएगा x + 15, क्योंकि इसने बोला है कि एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है। ठीक है, एक को x मानोगे तो दूसरे को x + 15 मान लेंगे। अगर मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, इसको आपने बड़ा करना है तो यहाँ से x - 15 करना पड़ेगा, तब जाके दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 15 का आएगा। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर क्या बनेगा आपके पास? सेकंड नंबर आएगा, इससे 15 ज़्यादा कह रहा है तो x + 15 आएगा सेकंड नंबर। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इसने प्रॉब्लम दे रखी है उसमें इसने लिखा है कि एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, तो हमने एक x ले लिया, दूसरे x + 15 आ जाएगा। इन दोनों का सम इसने 15 दे रखा है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, x को और x + 15 को प्लस कर देते हैं। x को और x + 15 को प्लस करेंगे तो आएगा 95। अब x और x को प्लस करेंगे तो 2x आएगा = 95। 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x = आएगा 95 में से 15 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। x = आएगा 80/2। ओके, x की वैल्यू आएगी 40 डिवाइड करने के बाद, तो x की वैल्यू 40 आ गई। मतलब जो पहला नंबर है वो आ गया अपने पास 40, दूसरा आएगा 40, x की जगह पुट करेंगे तो 40 + 15 95। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम फर्स्ट नंबर आएगा 40 एंड सेकंड नंबर आएगा 40 + 15 55। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो 40 से 15 ज़्यादा है ये नंबर, 40 से 15 ज़्यादा है। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे 55 को और 40 को तो फिर 95 आएगा प्लस करने से। अब हम नेक्स्ट फिफ्थ सम करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर दे रखे हैं जिनकी रेशियो है 5:3। उनमें दोनों नंबर्स में डिफरेंस दे रखे हैं, 18 का डिफरेंस है दोनों में। तो वो नंबर हमने बताने हैं, क्या क्या नंबर बनेंगे। देखो, हम नंबर्स मान लेते हैं। 5:3 दे रखे हैं, इसने रेशियो दे रखी है दोनों नंबर में। तो फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट 1 नंबर लिख दो या फर्स्ट नंबर लिख दो। फर्स्ट नंबर भी 5x ले लेते हैं एंड सेकंड नंबर विल बी, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर होगा 3x। इन दोनों के बीच में रेशियो दे रखी है 5:3, तो एक नंबर ये बड़ा नंबर हो जाएगा 5x, एक नंबर 5x हो जाएगा, दूसरा आएगा 3x। ये छोटा है, ये बड़ा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखे है इसने 18 का, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं, तब 18 बचता है 18। अब यहाँ पे आएगा 2x। ओके, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2x बचेगा यहाँ पे = 18। x की वैल्यू आएगी यहाँ से 18 / 2, x आएगा 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब हमें नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 5 × 9। ये जो 5x है यहाँ पे 5 की और x की मल्टीप्लाई है। 5 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बनेगा। x की जगह 9 आया है तो हमने कर दिया 5 × 9। 5 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 45। सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर दे रखा है इन्होंने 3x, हमने लिखा था 3x सेकंड नंबर, तो x की जगह 9 है तो सेकंड नंबर आ गया
27। अब इन दोनों की अगर आप रेशियो निकालोगे, दोनों नंबर्स की रेशियो निकालोगे 45 की और 27 की, तो रेशियो आएगी 5:3, ठीक है, जो इसने दे रखी है वही रेशियो आएगी। दूसरा, इसने ये कंडीशन दे रखी थी कि दोनों में के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का है, तो अगर आप 45 में से 27 को माइनस करोगे तो 18 बचेगा, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ गया 18 का। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। अब 6 सम देखो, 6 सम है 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। 3 इंटीजर दे रखे हैं, कंसेक्टिव है 3 इंटीजर, जिनको अगर आप प्लस कर दोगे तो 51 आ रहा है, वो इंटीजर हमने बताने। अब कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए पहला इंटीजर अगर 5 है तो दूसरा आएगा 5 + 1, कंसेक्टिव की बात करें तो, अगला इंटीजर बात करें तो अगर x है तो दूसरा आएगा x + 1, ये जैसे यहाँ पे 5 है, अगला आएगा 5 + 1, अगला आएगा 5 + 2, उससे आगे आएगा 5 + 3, ऐसे करते जाएंगे। तो ये 5 है, ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कंसेक्टिव नंबर्स चलते रहेंगे। वैसे ये है x है, x + 1 है, तो यहाँ पे x + 2 अगला आएगा, इसके बाद x + 3 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। हमने तो 3 ही लेने हैं, तो ये पहले 3 इंटीजर लेने हैं हमने, फर्स्ट वाले, इन तीनों को प्लस करेंगे, प्लस करके उनको इक्वल में पुट करेंगे 51, क्योंकि उनका सम इसने 51 ही दे रखा है। तो हम ले लेते हैं, लेट इंटीजर्स आर, इंटीजर मान लेते हैं x, x + 1 एंड x + 2, ठीक है, ये 3 इंटीजर हैं अपने पास। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों को प्लस करने से, इसने ऐड दे रखे है तीनों का 51 दे रखे है, तो तीनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो 51 के बराबर आएगा। अब x और x कितना हो गया, 3x + 1 ये है और 2 ये है, तो ये 3 हो गया, = 51 हो गया। अब यहाँ पे है 3x = 51 - 3, ये 3 इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3x = आएगा 48, x = आएगा 48 के डिवाइड में जाएगा 3, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16 आ गई x की वैल्यू, क्योंकि 48 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। तो आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स आ जाएंगे, देयरफॉर इंटीजर्स पहला है 16, x था पहला 16, इसके बाद 16, x की जगह 16 पुट करोगे तो 16 + 1, और अगला आएगा 16 + 2, और इंटीजर्स आएगा 16 + 1 17, और 16 + 2 18, ये है 16, 17 और 18। अब इनको अगर आप प्लस करोगे तीनों को तो 51 आएगा प्लस करने से, ठीक है। तो कंटिन्यू इंटीजर्स हैं, 16 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, इस तरह आते जाएंगे। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, पहला मल्टीपल मान लेते हैं 8 का, वो है x, ठीक है। देन सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 विल बी, सेकेंड मल्टीपल होगा x + 8, ठीक है, अगला मल्टीपल आ जाएगा इसका। थर्ड मल्टीपल एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 8 विल बी x + 16। पहला मल्टीपल x है, दूसरा आएगा x के अंदर 8 और प्लस कर देंगे तो x + 8 आएगा, तीसरा आएगा फिर इसके अंदर x + 8 के अंदर 8 और प्लस कर देंगे तो x + 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 मल्टीपल दे रखे हैं, 3 मल्टीपल में से अब इन तीनों मल्टीपल का सम दे रखा है 888 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों को प्लस करेंगे तो x को, x + 8 को और x + 16 को, तीनों को प्लस करें तो इसने दिया कि इन तीनों का सम 888 है, 888।
तीनों को प्लस करेंगे, x को और x को प्लस करेंगे तो 3x आ जाएगा यहाँ पे। 3x प्लस 8 और 16 को प्लस करेंगे तो 24 आएगा, इज इक्वल टू 888। तो 3x इज इक्वल टू आएगा, 24 को इधर लेके जाएंगे, 888 माइनस 24, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसमें से 24 को माइनस करेंगे, 8 में से 4, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 8 बचेगा। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, 864 डिवाइड बाई 3। 864 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 आएगा, फिर यहाँ 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 288। ये फर्स्ट है, पहला मल्टीपल है ये 8 का फर्स्ट मल्टीपल। इसके बाद अब x की वैल्यू तो अपने पास आ ही गई, हमने तो मल्टीपल ही लिखने हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल आएगा, फर्स्ट मल्टीपल 288, ठीक है, 288 पहला आ गया। सेकंड मल्टीपल आएगा 288 के अंदर 8 और प्लस कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू आई है 288, तो 288 x की जगह यहाँ पुट करेंगे, प्लस 8 करेंगे तब सेकंड आएगा, तो इन दोनों को 288, तो इनको प्लस करेंगे हम आपस में तो ये आ जाएगा 296, ठीक है, ये सेकंड आ गया। फिर थर्ड मल्टीपल आ जाएगा 288 के अंदर 16 प्लस कर देंगे तो ये आएगा 304, ठीक है, ये तीसरा आएगा। अब 304 को, 296 को और 288 को अगर आप प्लस करोगे तो फिर 888 आएगा, ठीक है, प्लस करके आप चेक कर सकते हैं। ये 3 मल्टीपल हैं 8 के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th में 8th क्वेश्चन है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. यहाँ पे consecutive integer दे रखे हैं 3, जब आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, 3 नंबर को अगर आप ऐसे रखते हैं और पहले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इंटीजर को 2 से, सेकंड इंटीजर को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड इंटीजर को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको 74 प्राप्त होता है। तो वो इंटीजर्स हमने बताने हैं। अब देखो हम इंटीजर्स मान लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x, पहला इंटीजर है उसको हम मान लेते हैं कि वो x है। देन सेकंड इंटीजर, अब सेकंड क्या बनेगा, क्योंकि इसने बोला है 2 इंटीजर दे रखे हैं, 2 इंटीजर है वो कंसेक्टिव हैं। अगर पहला x है तो दूसरा आएगा x प्लस 1 एंड थर्ड इंटीजर आएगा x प्लस 2, ठीक है, ये थर्ड आ गया। तीनों को पहले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसने लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर इसने लिखा है मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करना है और प्लस करने से आता है 74। इसने लिखा है ऐड अप टू 74, तो 2x सेम हो गया यहाँ पे, प्लस 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 4 की x से करेंगे 4x आएगा, 4 की 2 से करेंगे तो 8 आएगा, इज इक्वल टू 74। 2x 3x और 4x इन तीनों को प्लस कर लेते हैं तो आएगा 9x, तीनों को प्लस करने से 3 और 8 और 3 को 11 ऐड करेंगे तो यहाँ 74, 11 को इधर लेके जाएंगे तो 9x इज इक्वल टू आएगा 74 माइनस 11, 9x इज इक्वल टू आएगा
74 में से 11 माइनस करेंगे 63 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू आएगा 63 बाई, ये डिवाइड में आएगा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 7 जा 63, x आ गया 7, x की वैल्यू मतलब पहला इंटीजर आ गया आपके पास 7, दूसरा आएगा 7 + 1 8, तीसरा आएगा 7 + 2 9। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर आएगा 7, सेकंड इंटीजर आएगा 7 + 1 8 और थर्ड इंटीजर आएगा 7 + 2 9। ठीक है, तो ये इंटीजर्स आपके पास आ जाएंगे 7 8 9। अब आप चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जैसे किसी ने बोला था कि पहले वाले इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है सेकंड को, फर्स्ट को 2 से करना था, सेकंड को 3 से करना था तो 24 आएगा, 8 3 जा, इसको 4 से करना है तो 36 आएगा। अब इनको आप प्लस करोगे, 36 और 24 दोनों को ऐड करोगे तो 60 हो गया। ठीक है, और 14 ये हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 74, मतलब तीनों को आप प्लस करोगे, 14 को 24 को 36 को, तो 74 आएगा। इसने बोला था कि उनका सम है वो 74 ही आता है। ठीक है, 2 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब 9th देखो, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 years। व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस? राहुल और हारून की एज की रेशियो दे रखी है इसने 5:7। 4 years लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो 56 हो जाएगा। तो हमने उनकी प्रेजेंट एज बतानी है, राहुल और हारून की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी। तो हम पहले राहुल की एज को मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज ले लेते हैं, वो है, इसने जो रेशियो दे रखी है उसका यूज़ करेंगे हम 5x years। ये एज है राहुल की। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हारून की एज कितनी होगी? इसने रेशियो दे रखी है 7, 5:7 दी है, तो इसकी आएगी 7x years। ओके, क्योंकि पहले इसने ऐसे ही लिख रखा, राहुल पहले लिखा है, हारून बाद में लिखा, तो पहले राहुल की 5x आएगी, हारून की आएगी 7x। अब 4 years लेटर बोला इसने, 4 years लेटर एज ऑफ राहुल विल बी, कितनी एज हो जाएगी? 4 साल बाद। अब उसकी एज 5x है, राहुल की एज 5x है, 4 साल बाद उसकी एज होगी 5x + 4। ठीक है, 5x + 4 years हो जाएगी। 4 years लेटर एज ऑफ हारून विल बी, हारून की एज कितनी हो जाएगी? 7x + 4 years, ये हारून की एज हो जाएगी। अब इन दोनों की एज का सम दे रखा है कि 4 साल के बाद उन दोनों की एज का सम है वो 56 है, 56 दे रखे है इसने। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एज को प्लस कर देंगे, 4 साल बाद जो एज आई है उन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 और 7x + 4, इन दोनों की एज, ये राहुल की है, ये हारून की है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 56। अब 7 और 5 हो गया 12x प्लस 4 और 4 हो गया 8 = 56। अब 12x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 12x = आएगा 56 - 8। 56 में से 8 माइनस करते हैं, 12x = 56 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 48। x = आएगा 48/12, x = 3, ओके सॉरी 4, 12 4 जा 48। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, तो
x जो 4 आया है, अब हमें वैल्यू चाहिए थी 5x की, क्योंकि ये राहुल की एज है तो हमें राहुल की प्रेजेंट एज चाहिए थी। राहुल की प्रेजेंट एज हमने मान रखी है 5x। x की जगह अगर हम 4 पुट कर देंगे तो 5 × 4 राहुल की एज आएगी 20 ईयर्स। यहाँ पर भी x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 7 × 4 आ जाएगा, 7 4 जा 28, तो फिर हारून की एज आएगी 28 ईयर्स। ठीक है, ये आप आगे कर सकते हैं। आगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल लिखेंगे, 5 × 4 20 आ जाएगी, और इसके प्रेजेंट एज ऑफ हारून लिखेंगे तो 7 × 4 28 ईयर्स आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।